हे नरेंद्र मोदी, तुम्हारे अंदर 1% भी शर्म है? इस्तीफा दे दो, ढाकनी भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम्हारे जैसे प्रधानमंत्री के रहते इस देश के बेटियों को उठा उठा करके फेंका जा रहा है। कब हुआ, कैसे हुआ? अब तो रोड पर जाके बेटियों को बताना पड़ेगा कि कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहां कहां छुआ। आज वो बेटी रोड पर तरस रही है, रो रही है। नरेंद्र मोदी, तुम्हारे 56 इंच का सीना कहां चला गया? मोदी जी और अमित शाह का जो गुंडागर्दी आप देख रहे हैं, पूरा देश की जनता देख रही है। अगर नहीं सुधरेंगे तो संसद तक हंगामा होगा। ये दोनों जो है रंगा बिल्ला, ये सब दवा भी खा रहा है तो दोनों को नींद नहीं आ रहा। बेटियों को बीजेपी से बचाना है, यानी भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग संकल्पित है। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरफ बेटियों को शोषण कर रहे हैं। फायदा यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि महागठबंधन की ताकत क्या है। तो आज महागठबंधन ने विरोध किया, बेटी बचाओ और कुश्ती बचाओ और देश बचाओ। बेटी बचाओ बेटी बचाओ। अगर बेटी बचाना होता तो ब्रजभूषण को नहीं बचाते। अगर बेटी को बचाना तो ब्रजभूषण को भगाइए, उसको जेल में डालिए, उसको फांसी दीजिए। अब बगल में प्रधानमंत्री आवास है, जंतर मंतर से 1 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, जाके समझने वाला नहीं है कि अब जनता समझ चुकी है कि मंदिर बनाने से और नकली जय श्री राम बोलने से सत्ता नहीं मिलेगा। अरे महागठबंधन देश बचाने के लिए बना है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार, लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कर रहे हैं और भ्रष्टाचारी सरकार को हट जाएगा निश्चित रूप से। ये बेशर्म प्रधानमंत्री इस भारत का, जिसका एमपी खुलेआम भाषण कर रहा है। स्मृति ईरानी कोई नेता है कि माला पहन के सिलेंडर लेके नाच रही थी? महिला पहलवानों के समर्थन में बिहार में महागठबंधन की तमाम पार्टियां आज अपने बैनर तले, झंडा तले सड़कों पर उतरे हैं। और देखिए जेडीयू के नेता हैं, तमाम जो गठबंधन के लोग हैं, आखिर केंद्र सरकार पर भरोसा उठ गया। केंद्र सरकार पर तो भरोसा ही नहीं उठा। ये बेशर्म प्रधानमंत्री इस भारत का, जिसका एमपी खुलेआम भाषण कर रहा है। कब हुआ, कैसे हुआ? अब तो रोड पर जाके बेटियों को बताना पड़ेगा कि कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहां कहां छुआ। हे नरेंद्र मोदी, तुम्हारे अंदर 1% भी शर्म है? इस्तीफा दे दो, ढाकनी भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम्हारे जैसे प्रधानमंत्री के रहते इस देश के बेटियों को उठा उठा करके फेंका जा रहा है। जो देश की गर्व थी, देश में मेडल ला के दिया और बगल में बैठा के तुम भोजन कराते थे। शर्म नहीं आ रहा है नरेंद्र मोदी को? देश की बेटी है, मेरी बेटी है। आज वो बेटी रोड पर तरस रही है, रो रही है। नरेंद्र मोदी, तुम्हारे 56 इंच का सीना कहां चला गया? तुमको तो इस्तीफा देना चाहिए। स्मृति ईरानी को जानते हो तो कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के विकास। स्मृति ईरानी क्या बोलेगी? ये तो फिल्म का एक्टर थी, कोई नेता है? अरे स्मृति ईरानी कोई नेता है कि माला पहन के सिलेंडर लेके नाच रही थी? अब महंगाई बढ़ गया, सिलेंडर का दाम बढ़ गया, अब कहीं नहीं नाच रही है। ये स्मृति ईरानी बेशर्म मंत्री है, इनको कोई शर्म नहीं है। स्मृति ईरानी महिला विकास, इसके महिला तो विकास कर गया, महिलाओं को रोड पर से उठा उठा के फेंका जा रहा है, तो महिला विकास नहीं हो गया। इसके रहते भर में दिल्ली में साक्षी नाम के बेटी को घोप घोप कर छुरा मार दिया गया। दिल्ली प्रशासन किसके हाथ में? अमित शाह के हाथ में। तो महिला विकास तो हो ही रहा, उदाहरण है इसका। विपक्षी पार्टियां बस मुद्दा खोजती रहती है, विरोध का कोई मतलब? अरे भाई, हम कह रहे हैं विपक्षी पार्टी क्या करे, छोड़ दीजिए। वो जो बेटियां विपक्ष में है क्या? वो बेटियां किसी पार्टी में है क्या? वो बेटियां क्या हमारे पार्टी के सदस्य है? तो ये हमारी हम उस बेटियों के पक्ष में खड़ा है, हम किसी के पार्टी के पक्ष में खड़ा नहीं है। फायदा यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि महागठबंधन की ताकत क्या है। नरेंद्र मोदी जी को होश में लाने के लिए लोकतंत्र में हम लोग की व्यवस्था है। हम लोग रोड पे उतरेंगे, पूरा देश देखेगा ना कि बेटियों के जो है न्याय के लिए जय जवान, जय किसान, जय पहलवान हम लोगों ने, महागठबंधन ने नारा दिया है। आप खुद सोच लो ना। दिल्ली में लोग उतना महीनों से बैठे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब लोग पटना में विरोध कर रहे हैं। फर्क तो पड़ जाएगा, ये 2024 के चुनाव में पड़ जाएगा। आप देखते जाइए कि कैसे फर्क पड़ता है। जनता जागृत है, जनता जागृत है, महिलाएं भी हैं और उनसे भी बात करेंगे। जो महागठबंधन की अलग अलग पार्टियां हैं, उनके महिलाएं भी हैं, वो झंडा तले यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन जारी है, के सम्मान नहीं है।
ये तो देखिए मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या गया हुआ। बेटी सम्मान ला रही है देश के लिए और उसका आप एक हक जब न्याय की बात करती है तो आप पीछे हट जाते हैं। इस सरकार को अब हटा ही देना चाहिए। बिल्कुल होगा विरोध। आज महागठबंधन ने विरोध किया। बेटी बचाओ और कुश्ती बचाओ और देश बचाओ। ये मोदी सरकार में महिलाओं की इज्जत नहीं है। बेटी बचाओ ये बिल्कुल धोखा है। बेटी बचाओ उनका धोखा है। बेटी बचाओ अगर बेटी बचाना होता तो वो ब्रजभूषण को नहीं बचाते। अगर बेटी को बचाना तो ब्रजभूषण को भगाइए, उसको जेल में डालिए, उसको फांसी दीजिए। महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। मोदी सरकार को आप लोग होश निश्चित रूप से जयप्रकाश जी के गोलंबर पर ये आप जानते हैं कि महागठबंधन बन गया है और ये महागठबंधन देश बचाने के लिए बना है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार, लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कर रहे हैं। निश्चित रूप से इन लोगों के पक्ष में देश की जनता बहुमत के साथ महागठबंधन को सरकार बनेगा और भ्रष्टाचारी सरकार को हट जाएगा निश्चित रूप से। हाँ, महिलाएं बैठी हुई है दिल्ली में, उसका कोई असर नहीं। देखिए आज ये स्लोगन देखिए कि बेटियों को बीजेपी से बचाना है, यानी भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग संकल्पित है। यह मार्च जो है सड़क से सदन तक चलेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह किस तरह से बेटियों के प्रति शोषण कर रही है। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरफ बेटियों को शोषण कर रहे हैं। यह नहीं चलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी आज देखिए जिस तरह से रेल हादसा हुआ है, उनके रेल मंत्री बैठे हुए हैं जगह पर, उनको तो तत्काल क्या चलेगा तो क्या चलेगा। अब मोदी जी और अमित शाह का जो गुंडागर्दी आप देख रहे हैं, पूरा देश की जनता देख रही है। जितनी बड़ी बड़ी बातों उन्होंने किया, एक भी जमीन पे कुछ नहीं किया। जीरो स्तर पे आज रेल हादसा हो, हमारी पहलवान बेटिया का क्या स्थिति है। 1 महीना से धरना प्रदर्शन है। अब बगल में प्रधानमंत्री आवास है, जंतर मंतर से 1 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, जाके समझने वाला नहीं है, बेटी को बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए देश की जनता अब सड़क पे उतर गई है। अगर नहीं सुधरेंगे तो संसद तक हंगामा होगा। ये दोनों जो है रंगा बिल्ला, ये सब दवा भी खा रहा है तो दोनों को नींद नहीं आ रहा। इसलिए कि अब जनता समझ चुकी है कि मंदिर बनाने से और नकली जय श्री राम बोलने से सत्ता नहीं मिलेगा। जब तक विकास नहीं कीजिएगा, काम नहीं कीजिएगा, आपको जनता वोट नहीं देगी। 2024 में इनकी विदाई है और इस बार महागठबंधन की ताकत से दोनों लोग का होश उड़ गया है। दोनों लोग का होश उड़ गया। महागठबंधन की तमाम पार्टियां जो है वो उतरी है और एक एक कार्यकर्ताओं का यही स्लोगन है कि बेटियों को बचाना है तो मोदी को हटाना होगा। बहरहाल इसको भी देखते हैं टॉप। नमस्कार।